आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जान है तो जहान है। ये नशीले जहरीले पदार्थ हैं जो जिससे आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप एक मान्यता को मानने वाले हैं, इसलिए भी आपको शिकार बनाया जा सकता है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन्हीं लोगों को टारगेट करा जा रहा है जो ज़्यादा धार्मिक है। अपनी जान बचाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं बहुत दिनों से इस मुद्दे के बारे में बात भी कर रही हूं और कहीं ना कहीं मैंने इन मुद्दों को छेड़ा है, और ये पूरी तरह से तो मैंने आपको इसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन हाँ, जितना मेरे मन में होता था और जितना मेरे मन में इन बातों को देखते हुए एक शक आता था, मैं उसको आप लोगों के साथ बांटती थी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ बढ़ते हार्ट अटैक के बारे में। पहले बढ़ते सुसाइड होते थे, हमें खबरें आती थी कि कोई कलाकार जो है पंखे से लटका हुआ पाया गया है, कोई स्ट्रगलर जो है वो लटका हुआ पाया गया है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया है। और कई बार हम देखते थे कि अच्छा खासा लंबी मॉडल है, 5 फीट 7 इंच की, खूबसूरत है, लेकिन फिर उसका अफेयर चल गया, पैसों की तंगी आ गई। फिर एक बार हमने ये भी देखा, एक मॉडल थी, उसका काम अच्छा चल रहा था, उसके पैसे किसी उसके बॉयफ्रेंड ने ले लिए और उसके बाद उसने ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि खंजर घोंप के। कुछ ऐसे चीज़ें भी हमारे सामने आई, काफ़ी चीज़ें। ये तो लिखा हुआ है, ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, अभी मैंने नोट करा हुआ है। देखिए, कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं। तो हम बात करते हैं, अगर हम सुशांत के टाइम से बात करें तो सुशांत के पार्ट में आप देखें तो तब तक एक सुसाइड का चल रहा था कि भाई सुसाइड कर लिया है लोग ने। उससे पहले आपने देखा कोई पंखे से लटक रहा है, उसके 5 दोस्त, ऐसा कहा जाता है। कोई एक सरदार था, उससे पहले एक लड़की थी, वो कूद गई, ये कहा गया। जिसका करियर अच्छा चल रहा है, जो घर ले रही है, जो शादी की तैयारी कर रही है, वो एक पार्टी से आ रही है, उसके भी मरने की खबर आ रही है। ना जाने ऐसा कौन सा दुख है जो सडनली होता था, और आज तो आदमी या महिला जो है शादी की बात कर रही है, आने वाले बच्चों की बात कर रही है रात के 2 बजे तक, और दूसरे दिन खबर आ रही है कि वो जब वहाँ पार्टी से गई, रात को कूद के उसने अपनी जान दे दी। अब ये कौन सा, किस तरह के हादसे होते थे? जैसे बॉलीवुड को लगा कि भाई ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा अब देखना, अब सुसाइड नहीं होगा, अब हार्ट अटैक वाला आएगा। अब हार्ट अटैक का एंगल दिया गया। इन्होंने, सिद्धार्थ शुक्ला जो है, एक मीटिंग करके आता है। वो किससे मीटिंग करके आता है, क्या मीटिंग करके आता है, नहीं मालूम, बट ये शनाज को कहते हुए सुनाई दिया कि उसने मेरी गोदी में दम तोड़ा है, मेरी गोद में दम तोड़ा है। अगर वो आपके घर में बिलख रहा था या तड़प रहा था तो उसको अस्पताल क्यों नहीं ले गए? और वो किससे मिलने गया था, किससे मीटिंग थी, ये क्यों नहीं डिस्कशन हुआ? क्या ऐसी चीज़ उसने खाई थी, पी थी, जिससे उसको ब्लॉकेज बनी? ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं आज जब एक 2-4 रोज़ पुराने एक बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट देख रही थी, उसमें एक डॉक्टर के तलवार थे, जो PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के हैं। ये इन्होंने कहा कि एक तो जब बहुत सारे लोग, जैसे जिम के बारे में बात करें कि कई लोगों को जिम में हो रहा है, जैसे आपने हाई प्रोफाइल केसेस में सोनाली फोगाट का देखा होगा, उससे पहले आपने राजू श्रीवास्तव का देखा होगा, उससे भी पहले आपने पुनीत राजकुमार जो 400-500 बच्चों को चैरिटी करते थे, गोद लिया हुआ था, काफ़ी समाज के काम करते थे, अपने सनातनी होने पर गर्व था। इस प्रकार के लोग, सोनाली और राजू की बात करें तो ये भी इसी प्रकार के लोग हैं। वो तो राजू श्रीवास्तव को महिमा भगवान की कोई वो रहा होगा आशीर्वाद, जो वो बच गए, वरना बहुत कम होता है। एक रेमू डिसूजा, आपको शायद रेमू डिसूजा कोरियोग्राफर के बारे में मालूम नहीं होगा, उनकी बॉलीवुड में कुछ अनबन हो रही थी और बाद में उन्हें भी पता चला कि हार्ट अटैक आया है। वो भी बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे, 1 साल पहले हुआ था। फिर सलमान खान जी ने उनकी मदद करी, उनको इस सब चीज़ से बाहर निकाला। उस दौरान कितने महान है देखिए। और ऐसे ही अभी अगर हम बात करें तो 12,000 पोस्टमार्टम करने वाले और
सिर्फ डेड बॉडी को देखकर, उसके चोट के निशान देखकर बता देने वाले कि मौत कैसे हुई है, इतने बड़े जानकार फॉरेंसिक एक्सपर्ट भोपाल के, जो कि इंडिया में एक सेलिब्रिटी पोस्टमार्टम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते थे, डॉक्टर CS जैन, इन तक को डांस फ्लोर में हार्ट अटैक आया। तो आप गौर करने वाली बात है, डांस फ्लोर और जिम। और डॉक्टर के तलवार PSPI हार्ट इंस्टीट्यूट को जब मैं सुन रही थी, उन्होंने कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आप जब जिम जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड क्या है, हेल्थ बैकग्राउंड, ये उस पर डिपेंड करता है, और कौन सी एक्सरसाइजेज आप चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि कोई 60 साल का 50 साल का व्यक्ति है वो 20 साल के या 16 साल के लड़के की तरह एक्सरसाइज करने लग जाए। पहले उसे या तो उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो परामर्श लेना चाहिए, और नहीं तो उसे ये नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, अब मैं किसी अलग ढंग से कहती हूँ लेकिन सर ने कुछ अलग ढंग से कहा। उन्होंने कहा ये जिम में ना जाने कौन से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और ये जो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं इसमें ऐसा क्या मिला हुआ है, ये भी एक जांच का विषय है। इन्होंने शक जताया है, आप जाके सुनिएगा। तो ये मैं भी आपसे दोस्तों कह रही हूँ। देखिए, अभी बरेली मेनपुरी में बंसी गौरा की घटना है, जहां पर हनुमान बने एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, और मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें कई एम्स ने कमेंट लिखे थे, पता नहीं हिंदू ऐसे देवी देवताओं का जब डांस करते हैं तभी इनको हार्ट अटैक क्यों आते हैं। ये पॉइंट देखिए। और उसके बाद जम्मू के बिश्रा तहसील वहाँ एक जागरण चल रहा था। 20 वर्ष का लड़का था जो माँ पार्वती बना हुआ था, उसको योगेश गुप्ता नाम का एक 20 वर्षीय आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, माँ पार्वती की भूमिका में था जम्मू के बिश्रा तहसील में। उसको भी कार्डियक अटैक आया। अब ये कैसा कार्डियक अटैक है जो केवल हमारे ही लोगों को आ रहा है? इसमें आप एक भी नाम देखिए, ये किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। ये क्या ये ज्यादातर मैं देख रही हूँ एक बरेली थाना बरादरी क्षेत्र के जैस ग्रैंड होटल में जन्मदिन की पार्टी बन रही थी। IVRI में कार्यरत सहायक टेक्निकल प्रभात, जिनका नाम था प्रभात, वो पार्टी में डांस कर रहे थे। अच्छा खासा डांस चल रहा था, कोई साइन ऑफ हार्ट अटैक नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था, और अचानक से उनका हार्ट रुक जाता है। और बड़ा अच्छा सा यूं करके कर रहे थे, मतलब एक्शंस और एक्सप्रेशंस कमाल के थे, और तुरंत विदिन 10 सेकेंड्स जमीन पे होते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये बताइए मुझे, ये कैसे हो रहा है? और जबकि सोनाली फोगाट के मामले में तो साफ बताया गया है इनडायरेक्टली कि उन्हें MDMA का सेवन कराया गया है, और आपने खुद देखा है। तो क्या अब ये घड़ी नहीं आ गई है कि आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि आप जिम पाउडर, एक तो डॉक्टर जो कहते हैं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, ये जिम में ज़्यादातर कौन लोग हैं ये आपको पता है। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जान है तो जहान है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो प्लीज़ अपने घर में ट्रेडमिल ले लीजिए। ट्रेडमिल फोल्ड हो जाती है। अगर आपका वेट 70 किलो के अंदर का है तो 25,000 रुपये में भी आपको एक ट्रेडमिल मिल जाएगी। हालांकि जो मैंने ट्रेडमिल खरीदी है वो थोड़ी काफ़ी साल, आई थिंक 5 साल हो गए मेरे ट्रेडमिल को। मैंने 120 kg वेट लेने वाली खरीदी थी, और ये थोड़ी महंगी थी। लेकिन आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, एक सस्ती भी इंस्टॉलमेंट में भी आती है, इससे महंगी भी आती है, जो महंगी खरीद सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं जो हैं वो 2000 EMI पे अपने बैंक से करा के 2000 प्रति महीना करा के आप एक 25,000 की ले सकते हैं। या आपके पास वो पैसे हैं तो जमा करके एक 25,000 की ले लो, भगवान के लिए, उससे सस्ती भी आ जाएगी। आप अपना वेट सही रखो, पानी पियो, एक बार यूरिन होने के बाद दोबारा से अपने आप को फिर से गुनगुना पानी पियो। तो 500 के उसमें पानी पियो, और इन जिमों में जाना छोड़ दो जहाँ पर ये लोग हैं, क्योंकि ये तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे। ये ना जाने इन तुम्हें किस प्रकार की राय दे रहे हैं कि स्टेरॉइड्स लगाओ, ये लगाओ। देखो, नकली होता है, असली होता है। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो,
घर पे अगर आप अंडे खाते हो तो अंडे खाओ, अगर आप बॉइल्ड दालें खाते हो तो बॉइल्ड दालें खाओ। हाँ, लड़के लोग सोयाबीन का प्रोटीन ना खाएं, क्योंकि सोया प्रोटीन फेमिनाइन होता है, उसमें कुछ फेमिनाइन हार्मोन होता है, बोलते हैं कुछ उससे डेवलप होते हैं, फेमिनाइन हार्मोन डेवलप होते हैं, कुछ ऐसा बोला जाता है। तो आप चने खा सकते हैं, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जिसमें प्रोटीन होता है वो आप दालों का सेवन करिए, स्प्राउट दालों का सेवन करिए। जितने पैसे आप जिम में देते हैं उससे आप परमानेंट जिम 2-3 चीज़ें, डंबल आजकल 200-400 रुपये के वेबसाइट में, अमेजन वगैरह में आ जा रहे हैं। अगर जिसके पास डंबल खरीदने के पैसे नहीं है तो बॉटल में पानी भरकर वो उसको टेप से, सेलो टेप से बांध कर उठा सकता है, कुछ भारी वजन उठा सकता है। और प्लीज़ अपनी हेल्थ हिस्ट्री देख कर करें। दूसरी चीज़, भीड़ भाड़ के इलाकों में जब आप गए हैं, आपको एक शक उत्पन्न नहीं हो रहा है कि ये जो तीनों घटनाएं, जो आउटसाइडर, जो सेलिब्रिटी नहीं थे, इवन जो डॉक्टर हैं, इनके साथ भी जो हुआ है वो एक होटल में हुआ है, घर के अंदर किसी के साथ नहीं हो रहा है ये। या तो ये हो रहा है व्यक्ति बाहर से आया है, कुछ सेवन करके, पानी पीकर बाहर से हो रहा है, ठीक है, वो बाहर से आ रहा है, या फिर वो बाहर है, भीड़ भाड़ का इलाका है, नाटक नौटंकी चल रही है या स्टेज परफॉर्मेंस चल रही है, वहाँ हो रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, आपने देखा है, तो वहाँ हो रहा है। ये जम्मू के इलाके में हुआ है और एक बरेली के इलाके में हुआ है। तो वेटर कौन है, क्या पानी पिया था उन्होंने, क्या खाना खाया था उन्होंने, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ना ही लोग ध्यान दे रहे हैं, बस हार्ट अटैक आया है, बस उसी पे बस हो रहा है फोकस। सोनाली फोगाट के मामले में कहा गया अगर एमडीएमए उनको दिया गया तो उससे ब्लड में क्लॉट आ सकता है, ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लॉकेज, ब्लड में क्लॉट आएगा यानी कि थिक्के आएंगे, ब्लड अगर जमेगा, आपका एक जहर टाइप की चीज़ से अगर ब्लड जमेगा दोस्तों, अगर ओवरडोज होगी किसी भी चीज़ की, अगर ब्लड जमेगा तो आप मुझे बताइए क्या हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगी, क्या हार्ट रुकेगा नहीं। राजू श्रीवास्तव बहुत भाग्यशाली थे और रेमो डिसूजा बहुत भाग्यशाली थे जो ये लोग बच गए। ये आपको हर जगह, गांव कूचे गली मोहल्ले में कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी जान बचाइए। और ये जो बॉलीवुड का जहर है ये हर जगह है। सोनाली फोगाट भी एक प्राउड सनातनी थी, चाहे उनका कुछ भी हो पर्सनल लाइफ, उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हालांकि उन्हें देखना चाहिए था कि कोई उनकी एक बेटी है और कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। और अगर कोई गलती उनसे हो गई थी नशे में तो उनको, अगर उन्होंने शराब पी हुई थी और उनसे कोई गलती हो गई थी ऐसी जो उनकी, जिसमें उनकी गलती नहीं थी, किसी और ने उनका फ़ायदा उठाया था, तो उनको एक नेत्री होने के तौर पर, एक नेत्री छोड़िए, एक महिला होने के तौर पर सामने आके बोलना चाहिए था, मुझे ये धोखाधड़ी से कराया गया है और अब मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है और मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर आप में से कोई भी महिला के साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो कृपया करके आवाज़ उठाइए। मैं हूँ, मेरे साथ हो सकता है, चाहे हम कितने भी स्मार्ट बने। मैं आपके सामने एक कप छोड़ कर गई हूँ, मैं वॉशरूम गई हूँ, आप मेरे कप में कुछ मिला दें, और आपको पता है मैं पानी की चाय की शौकीन हूँ, आप मेरी चाय में कुछ मिला दीजिए, मैं आऊँ और पी लूँ, उसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता एमडीएमए वगैरह का, और मुझे कुछ हो जाए तो इसलिए फिर मेरे साथ वैसी फ़ोटो या कुछ कर दे कोई, तो क्या मैं उसका शिकार होते रहूं? जी नहीं, मुझे चाहिए कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं गलत के प्रति और सही चीज़ आके बताऊं आपको कि मेरे साथ ये हुआ है, ताकि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके बाद और गलत ना हो सके और वह व्यक्ति की हिम्मत और इतना साहस ना बढ़े कि वो और किसी और के साथ गलत कर दे। तो इसलिए कृपया करके जब भी इस प्रकार का आपके साथ कोई चीज़ हो रही है जबरन और आपको मौत के कगार पे उतारा जा रहा है, तो उससे बचने का उपाय है मुंह खोलना, बिना शर्म करे, क्योंकि जब आप रहेंगे ही नहीं तो किस बात की शर्म होगी और आपका खामियाजा हो सकता है कि आपके बीवी बच्चों को भुगतना पड़े। तो आप मेडिकल तौर पे अगर देख रहे हैं तो अपनी हिस्ट्री देखिए, सारी चीज़ें देखिए, स्टेरॉइड का सेवन ना करें। स्टेरॉइड भी एक प्रकार से एक जहरीला नशा होता है जो कि आपकी अगर गलत हो जाए, जैसे बोटॉक्स वगैरह है, वो एक गलत प्रकार का नशा है। मतलब वो आपको सुंदर दिखाने के चक्कर में वो आपको ड्राउजी फील कराता है, वो उससे मतलब आपको लाइक
उससे आपकी यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। तो अगर इन सब से बचना है, ये काइंड ऑफ एक नशा ही है ना, आपको सुंदर दिखने का नशा है। आप नेचुरल चीज से मतलब मेहनत नहीं करना चाहते। वैसे तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन सुंदर दिखने के लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते। कोई स्टेरॉइड के चक्कर में पड़ा है, कोई जिंदगी को पल भर का मजा लेने के चक्कर में अपने घर वालों के लिए सजा बना के जा रहा है। तो ये चीजें आपको गौर करनी है। और जब आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पार्टी चल रही है, गेट टुगेदर है, वहाँ बहुत ध्यान रखें कि आपकी कैटरिंग कौन कर रहा है, और जो आपके वेटर्स हैं, लोग हैं, उनके आईडी कार्ड आपके पास होने चाहिए। और एक बार जब आपकी पार्टी चल रही है तो फिर एक बार जब सारे लोग अंदर आ गए हैं, या फिर आपके गेट में कोई ऐसा व्यक्ति, आपका अपना पर्सनल गार्ड ऐसा कोई खड़ा करिए उस दिन के लिए, या कोई ऐसा बेरोजगार रिश्तेदार लड़का जिसे आप पैसे दें और उससे कहें कि यहाँ ड्यूटी दे कि कोई अननोन अब नहीं आना चाहिए, और बिना आईडी कार्ड के कोई व्यक्ति अब उस पार्टी में एंट्री ना करे। क्या पता कहीं खाना बन रहा है, कुछ मिला गया, यही MDMA और कुछ इस तरह की चीजें मिला दी तो क्या होगा बताइए आप। एक परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए कृपया सतर्कता बरतें। कोई नशीली दवा का सेवन कोई करवा दे, कोई जहरीली चीज का सेवन करवा दे, उससे बचिए। अपनी जान अपने हाथ में है। जितनी भी घटनाएं मैंने आपको बताई है, सारी होटल्स के अंदर हुई है, भीड़ भाड़ के एरिया में हुई है, या किसी स्टेज में हुई है, या नाटक नौटंकी के मंच में हुई है, या फिर इवन जो डॉक्टर की डेथ बता रही हूँ मैं, जिन्होंने 12,000 का पोस्टमार्टम करा, 12,000 लोगों का, वो भोपाल के एक होटल में हुई। गाना चल रहा था एन इवनिंग इन पेरिस। आप सोचिए, सारे लोग 75 बैच के 1975 बैच के एक MBBS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट माने जाते थे, जो देखकर बता देते चोटों के निशान की किस तरह से मृत्यु हुई होगी व्यक्ति की, उनकी तक हो गई। और साथ ही डॉक्टर ने बचाने की कोशिश करी। क्या पता उन्होंने डांस करते हुए पानी पिया हो, कोई चीज़ पी हो, किसी चीज़ को छू दिया हो। अननेसेसरी किसी चीज़ को छूइए मत। आप अपनी कार पार्क करके जाते हैं, अपना व्हीकल पार्क करके जाते हैं। आपको कोरोना काल के दौरान की घटनाएं भी याद होगी। कोई ऐसे स्पिट अपना थूक चिपका देता था वहाँ पर आके, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी कि जिससे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता था। उसी प्रकार से आज क्या भरोसा कोई कुछ चिपका जाए, कोई पाउडर या कोई आर्सेनिक या थैलियम टाइप का कुछ चिपका जाए वहाँ पर किसी चीज़ में, तो आप क्या करेंगे बताइए। किसी के दिमाग की कारस्तानी, गंदगी आपकी पूरा जीवन ले सकती है। इसलिए अब ये बॉलीवुड से निकलकर हर जगह आ रहा है, हर छोटी छोटी जगह में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक समुदाय, एक मेजॉरिटी की पॉपुलेशन को खत्म करने का काम करा जा रहा है। और मैं ऐसे कमेंट भी देख रही हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि अरे ये तुम्हारे वहीं क्यों रहा है। वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि हमारे वहीं क्यों हो रहा है ये। जब कोई चीज़ किसी के वहाँ ज़्यादा होने लग जाती, आज से पहले तो 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक नहीं होता था। ऐसा खाने पीने में आप लोग क्या मिला रहे हैं। और दूसरी चीज़, यही एक्सरसाइज वो लोग भी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है। जिम में तो वो लोग भी आ रहे हैं, राजू श्रीवास्तव के साथ आई एम श्योर वो लोग भी होंगे, उनको क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जो देश की चुनी हुई सरकार के साथ या अपने सनातन पे गर्व कर रहा है, वही क्यों जा रहा है, उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या किसी व्यक्ति का उनसे पंगा हो रहा है, उनसे प्रॉब्लम हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। बॉलीवुड में किसी नॉन एम का अगर किसी से हो रहा है, किसी से विवाद हो रहा है, तो फिर उस पर टारगेट हो रहा है, जैसे रेमो डिसूजा के लिए बोला जाता है। और कंगना ने एक बात कही थी कि ये लोग किसी को भी खत्म करवा सकते हैं। वो मैं देख रही हूँ क्योंकि सिद्धार्थ के टाइम पे कहा जा रहा था उसे बीवी ऑफर हुआ है, और बार बार आपने देखा होगा बिग बॉस में अधिकतर उसे बुलाया जा रहा था, बिना उसके शो ही चलाना मुश्किल हो रहा था। और ये आई थिंक जो उसके मेन एंकर हैं, परमानेंट एंकर, उसके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी कि उसके सामने किसी और को कहा जा रहा है। और उसी के लोग कह रहे थे, उसी के चाटुकार, उसी के मानने वाले, कि भाई तो एक ही है, दूसरा कोई भाई नहीं है, और ये भाई बनने की कोशिश करता है।
ये छोटा सलमान बनने की कोशिश करता है। मुझे तो कभी कभी जो ये महिला थी इसके जीवन में, ये भी प्लॉटेड लगती थी। अब राम जाने क्या है, क्योंकि अब उसको भी लॉन्च करा जा रहा है और वही लॉन्च कर रहे हैं, उन्हीं का प्रोडक्शन लॉन्च कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कड़ियाँ मिल रही हैं, कड़ियाँ दर बदर कड़ियाँ जो हैं मिल रही हैं। और आप गौर करिएगा, एक जागरण जम्मू में विश्व तहसील जागरण के कार्यक्रम में हुआ है, जहाँ माँ पार्वती बना 20 वर्षीय योगेश गुप्ता खड़े खड़े लेट गया, मृत्यु हो गई। वहीं एक व्यक्ति जो IVRI में कार्यरत थे, सहायक टेक्निकल में ज़्यादातर और लोग कौन होते हैं, तो ये भी, इनका भी ऐसे ही प्रभात नाम था और ये पार्टी में डांस करते करते गिरे और उनका सर बहुत ज़ोर से पटका था। इन्होंने ऐसा क्या खाया या पिया उस पार्टी में, ये भी देखने वाली बात है, लेकिन लोग देख नहीं रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ने एक शक ज़रूर इस और इशारा करा कि एक तो स्टेरॉइड और दूसरा ये प्रोटीन पाउडर में क्या मिला रहे हैं। ये डॉक्टर के शब्द हैं, जो मैं कहती हूँ वही डॉक्टर ने कहा है। शायद हो सकता है लोग अब इस बाबत भी रिसर्च करें। दूसरा, आपने गुलशन कुमार का किस्सा याद होगा, तब तक बड़े भजन कीर्तन आते थे, है ना, टी सीरीज में। अब माहौल बदल चुका है। तो पहले गोली से निपटाया जाता था, फिर सुसाइड से पंखे में लटका कर, अब कुछ इस प्रकार से हार्ट अटैक चल रहा है बॉलीवुड में। अगला ना जाने क्या होगा। और फिर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक खड़े कर दिए जाते हैं जो बुरखा दत्त से ऑन कैमरा इसको विदाउट कैम ऑन करे बात करते हैं और पेज ऐसे पलटा रहे होते हैं, ऐसे कि उसकी रिपोर्ट है, ये है, वो है। एक वहाँ के उससे भी बड़े मनोचिकित्सक हैं, भट्ट साहब उर्फ तौफीक अहमद, जो भी उनका नाम है, तो वो भी बहुत बड़े, वो भी सबको डिक्लेयर कर देते हैं इसको ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी। तो इस प्रकार का कुछ सीन चल रहा है। इससे फ़िलहाल आप लोग बच के रहिए। और इन सब चीज़ों को सोनाली फोगाट, राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार और इवन एक लड़का जो खतरों के खिलाड़ी में गया था, पंजाबी लड़का था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो भी यंग लड़का था, 20-22 साल का, और उसकी भी इसी तरह से कुछ मृत्यु हुई। लेकिन उसका मज़े की बात, उसका कोई जिक्र नहीं है। न्यूज़ पोर्टल वगैरह में होगा शायद, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन यूट्यूब में कहीं पर मुझे उसका जिक्र नहीं मिला। लेकिन मुझे याद है कि ये कहा गया था उसकी मृत्यु हुई है। अब आप बताइए ये क्या चल रहा है। जिसे आप पसंद नहीं करेंगे उसको इस तरह से कुछ पानी में मिलाकर ख़त्म करने की साजिश करेंगे। ये मेरा, अब ये मुझे लग रहा है या है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता दोस्तों। ये इतने सारे नाम में से एक नाम भी किसी एम का नहीं है, और अगर कोई होता भी है तो इन्हीं की रंजिश का शिकार होता है। तो ये समाज में जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, और बहुत सोच समझ कर कदम उठाइए। ये जिमों में जाना बंद करिए। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में ही उतने पैसे, एक बार का खर्चा होगा, अपने घर में उतने पैसे इन्वेस्ट करके अपने घर में करिए। ट्रेडमिल मेन चीज़ होती है लड़कियों के लिए, वो अपने घर में कर लीजिए। आप उसे चलाएंगे तो 200-300 रुपये का खर्चा आएगा आपका, उसकी बिजली में 200-300 रुपये का खर्चा आएगा, और 500 से 1000 रुपये आपकी किश्त चले जाएगी। मुझे लगता है, मैंने आज तक किश्त में नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप अरेंजमेंट करना चाहें, जो ये क्रेडिट और डेबिट, ये क्रेडिट कार्ड में अच्छे हैं, वो लोग आराम से कर सकते हैं अपनी स्कीम बना के। बिकॉज मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मैं कोई भी उधार का काम नहीं करती हूँ। जो मेरी हैसियत में होता है मैं वही लेती हूँ। अगर नगद लेना होता है नगद लेती हूँ, वरना मैं उधार का नहीं लेती। लेकिन जो लोग क्रेडिट कार्ड में अच्छे हैं, जिन्हें उपयोग करना आता है, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं क्रेडिट कार्ड में अच्छी नहीं, तो आप लोग प्लीज़ कोई अरेंजमेंट अपने फादर मदर के थ्रू बना के हेल्प लेकर, या अपने दोस्तों के थ्रू हेल्प लेकर ऐसे कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जान है तो जहान है। कोई फल फूल लाते हैं तो 10 सेकंड के लिए उसे गर्म पानी से निकाल कर पोंछ पाछ के काट के आराम से खाइए। ये प्लीज़ बच्चिए आप लोग। कौन न जाने कौन किस होटल में किस ताक में क्या काम कर रहा है, और ये दवाइयाँ आधा से
ये जो दवाइयों के मैं नाम बता रही हूँ, जो ये नशीले जहरीले पदार्थ हैं जो जिससे आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप एक मान्यता को मानने वाले हैं, इसलिए भी आपको शिकार बनाया जा सकता है। और मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड में इस प्रकार से निपटाया जा रहा है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन्हीं लोगों को टारगेट करा जा रहा है जो ज़्यादा धार्मिक हैं या जिनका कोई बहुत बड़ा नाम है। हर फील्ड से जिनकी जो कार्यकुशलता है वहाँ से उनको हटाया जा रहा है, मैं देख रही हूँ। तो वो आप देख पा रहे नहीं, वो आप जाने, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। तो कृपया करके आप बड़ी सावधानी बरतें, चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके खाएं। कहीं जाते हैं तो वहाँ जहाँ अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ कौन कौन व्यक्ति उस कैटरिंग में हैं उनके पूरे आपको डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर वो गैदरिंग में सब लोग आ चुके हैं तो मेन दरवाज़ा बंद होने जाना चाहिए, या फिर उस डोर पर कोई आपके लड़के खड़े होने चाहिए जो देखें कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे बहुत बहुत सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए आह्वान करते हुए आपके बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे भी ध्यान दें और बच्चे किसी के हाथ का ना कोई पानी पिए ना कुछ, ना किसी की कोई चीज़ खाएं, क्योंकि आधे से 2 घंटे के बीच में ये होता है, जैसा सोनाली फोगाट के साथ हुआ था। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है, जान है तो जहान है। इस संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इसकी संवेदनशीलता समझ में आई, तो कृपया लाइक करें और इसे शेयर करें, और कोई अंश पसंद आए तो इसे काट के दूसरों तक भी पहुंचाएं। और अगर हमें किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए और अपने समुदाय के लोगों को बचाइए। और कृपया करके हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो वो ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। हमारे साथ सोशल मीडिया नेटवर्क्स में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप ट्विटर में, अभी मेरा ट्विटर नया है क्योंकि पुराना वाला वो जा चुका है, तो नया वाला ट्विटर है, तो नया ट्विटर को मेरे ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम अगर एंटरटेनमेंट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी करिए। और बाकी फेसबुक वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें हर जगह सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आप लिखकर भेजना चाहते हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है और आपको लगता है कि इस समस्या को मैं डिस्कस कर सकती हूँ या आपको यहाँ आने का मंच दे सकती हूँ डिस्कशन के लिए, तो कृपया मुझे ईमेल लिखिए prachi.adhikari.direct@gmail.com, जो कि वहाँ दिया गया है। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय जय भवानी, जय शिवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज। भगवान आपका भला करे, आपको दीर्घायु रखे।